बिहार में महिलाएं और पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आप मुंगेर गए थे, वहाँ पे क्षेत्र में गए थे, देखे थे, क्या कुछ हुआ? जी, पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में जो आपने कहा महिलाएं और पत्रकार, मैं बता दूं कि बिहार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अब मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सत्ता पक्ष के चाहे आम व्यक्ति हो, गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति हो, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति हो, कहीं आने जाने जो ट्रैवल कर रहा, कहीं पे कोई भी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो बस भगवान भगवान करके यही दुआ करता है कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। पत्नियां जो हैं, आज स्थिति ये हो चुकी है कि वो दुआएं करती हैं कि मेरा पति घर से निकला, मेरा भाई घर से निकला, मेरा बेटा घर से निकला है तो वो सुरक्षित, मेरी बेटी घर से निकली है, पढ़ने के लिए निकली है, काम से निकली है, मेरी बेटी आज सुरक्षित घर पहुंच जाए, उसके साथ कोई दुष्कर्म ना हो। ये हर माँ आज घर में पूजा करती हैं, तो यही प्रार्थना करती हैं भगवान से कि भगवान मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। ये है। आप पीड़ित परिवार से मुलाकात किया? जी, मैंने क्या कुछ? वहाँ पर घटना ये हो रही है कि बच्ची पीड़ित परिवार का ये कहना है कि मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। उनकी दादी, उनके पिता, उनकी माँ, उनकी बुआ और वहाँ गांव के एक एक लोग कह रहे हैं कि हमने आंखों से देखा है बच्ची के जो कपड़ों के हालात थे, जिस तरह से स्रा हो रहा था, जिस तरह से बच्ची का, जिस तरह से उसके ऊपर जख्म थे, वो ये बात को वो कह रहे हैं ग्रामीण और उनके घर वाले चीख चीख करके कि हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बताएगा कि मेरी बच्ची को क्या कुछ झेलना पड़ा और क्या कुछ उस पर गुजरा है। उस बच्ची के शरीर का एक एक निशान और उससे निकलता हुआ जो ब्लड था वो उस बात की गवाही दे रहा है कि बच्ची के साथ क्या निकला हुआ है। तो ये कहना है घर वालों का, जबकि वहाँ की पुलिस कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, जादू टोने के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि हकीकत यह है कि जब उससे जिसको लिया गया है गिरफ्तार, उसमें उसकी पत्नी का ये कहना है कि दुष्कर्म हो सकता है हुआ हो, लेकिन जादू टोना नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 बेटी और 2 बेटा है और मैं 5वीं बार गर्भवती हूँ। तो ऐसी घटनाएं तब कभी एक बार को मान भी लिया जाए कि शायद ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले भी, लेकिन उसमें होता क्या रहा है कि चलो बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कोई औलाद नहीं है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन वो कह रही है, जो अपराधी पकड़ा गया है उसकी पत्नी कह रही है कि हमने कोई जादू टोना वोना का कुछ ऐसा नहीं किया है। हम ऑलरेडी, हमारे 4 बच्चे पहले से हैं, 5वीं बार मैं गर्भवती हूँ, तो कोई जादू टोना मैं क्यों करूँगी। कोई दूसरा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी कर रही है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण पे होना चाहिए, उसके बाद जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वो जो है वो भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार भाग रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार जैसे केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो जाति की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि आपको बिहार चुनाव से पहले क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने अपने आपको बताया कि हम तेली समुदाय से हैं, आपने बताया कि हम ओबीसी से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आपको बिहार चुनाव से पहले क्या आवश्यकता पड़ी बताने की कि आप ओबीसी से हैं, आप पर्टिकुलर इस जाति से हैं। तो जब आप एक प्रधानमंत्री होकर के आप अपनी जाति बता रहे हैं और आप जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं, क्यों? आपको क्या आवश्यकता पड़ गई अपनी जाति बताने की, माननीय प्रधानमंत्री जी? उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि अपनी जाति बताने की? एक प्रधानमंत्री को जब जाति बतानी पड़ सकती है, इसका मतलब है कि जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है।